इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जेंटलमैन। ये वो सवाल है जो कि आर्म्ड फोर्सेस के हर इंटरव्यू में कंपलसरी पूछा जाता है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो या आईएसएसबी का कोई भी इंटरव्यू हो, या इनसे हटके दुनिया आज़म का कोई भी इंटरव्यू हो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ या गिव अ ब्रीफ रिज्यूम अबाउट योरसेल्फ, ये वो सवाल है जो कि इंट्रोडक्टरी सवालात में शामिल होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है और हर जगह पे पूछा जाता है। अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके तो आगे आपकी क्या वर्थ बनेगी, इसका अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में जनाब मैं आपको बताऊंगा कि आपने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, और मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आपके सामने रखूंगा ताकि आपके सामने एक मॉडल आ जाए कि इंट्रोड्यूस कैसे करवाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यू आर वाचिंग मेंटोर 21 एंड आई वार्मली वेलकम ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल, जहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, आईएसएसबी, एकेडमिक, फिज़िकल, मेडिकल, इंटरव्यू, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वटएवर, वर्बल, नॉन वर्बल तक। तो जनाब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे करवाया जाता है और इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया जाता है। जहाँ पर भी आपसे पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और जहाँ पर भी आपसे पूछा जाए गिव अ ब्रीफ रिज्यूम अबाउट योरसेल्फ, तो आपको क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए। देखिए, एक होता है जनरल इंट्रोडक्शन, एक होता है स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन आपको हर वक्त याद रहना चाहिए जब भी आपसे कोई रैंडम पर्सन पूछे या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वहाँ से आपसे पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकें। एक होता है स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन। स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन एक स्पेसिफिक फर्म के लिए तैयार किया जाता है और उस इंट्रोडक्शन में 2-4 लाइंस ऐसी होती हैं जो कि आपने स्पेसिफिकली उस फर्म के लिए रखी होती हैं। जिस तरह से आप आर्मी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने इंट्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, आई हैव अ पैशन टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, दैट्स वाई आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द इंटरव्यू। तो जब आपके लिए स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन बना दिया जाए और आप स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन तैयार करके जाएं, तो वो आप स्पेसिफिक उसी फील्ड के लिए रखें जिस फील्ड के लिए आपने उसको तैयार किया था। इस वीडियो में मैं आपको जनरल और स्पेसिफिक दोनों का डेमो देने वाला हूँ, ठीक हो गया। अब आप एक इंटरव्यू है और आप मेरे से पूछते हैं जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगा। अब इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ख़ुद को, तो आप ये चीज़ याद रखें कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप सबक नहीं सुना रहे हैं। तो क्या चीज़ आपको दिखानी है इंटरव्यू में, वो जानने के लिए आप मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए। सर, अगर सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। सर, माई नेम इज़ मोहम्मद हसीब एंड माई फादर नेम इज़ मोहम्मद मुनीर। Sir, I am 22 years old. Recently, I completed my graduation from University of Central Punjab by securing 3.67 CGPA. And sir, before it, I completed my intermediate and especially FSC pre-engineering from Government College Township by securing this marks. And sir, before it, I completed my matriculation in computer sciences by securing this marks from this school. Okay? ये आपने अपना बताया, अपने पेरेंट्स का बताया और आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताया, बिकॉज आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एजुकेशन है, जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में बैठे हुए। ये वो चीज़ है जो कि हर इंटरव्यू में शामिल आपने करनी ही करनी है, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो जनरल हो। ओके, जब आप ये इतना चीज़ें बोल लेते हैं तो फिर आप अपना थोड़ा सा बताएं अपने फैमिली बैकग्राउंड के लिए और आप अपने बारे में मज़ीद बताएं। सर, नाउअडेज़ आई एम फ्री, या आप ये कह सकते हैं, जब आप ये कहेंगे नाउअडेज़ आई एम फ्री, तो फिर आपसे पूछेगा कि आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं, तो इंटरव्यू मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप ये कहें, सर, नाउअडेज़ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर पाकिस्तान आर्मी, दैट्स वाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आई हैव क्लियर्ड माई ऑल द इनिशियल टेस्ट, सो इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू बी हेयर बिकॉज इट इज़ माई पैशन, दैट्स वाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द इंटरव्यू। ये वो स्टेटमेंट है जो स्पेसिफिक है। अब आप इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को उठा के कहीं भी पुट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ये स्टेटमेंट सूट करती है, वो नेवी हो वो एयरफोर्स हो। जब ये चीज़ आप बता देंगे तो फिर उसके बाद आप बताइए, सर, माई प्लेयर इज़ दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड सर, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ एंड माई फादर इज़ अ वर्कर। जो भी वो काम करते हैं आप जनरलाइज कर सकते हैं उसको, माई फादर इज़ अ वर्कर।
यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन हो जाएगा वो फुल स्टॉप हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि माई हाइट इज़ दिस, माई वेट इज़ दिस, माई ब्लड ग्रुप इज़ दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि इंट्रोडक्शन आपको किस तरह से करवाना है। अब मैं दोबारा से, क्योंकि मैंने बीच में आपको की पॉइंट्स ऐड करना स्टार्ट कर दिए थे, दोबारा से मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ जो कि आपको अपने लिए तैयार करना है, ना कि मेरा बनाया हुआ इंट्रोडक्शन आप कहीं पे भी जाके पुट कर लें। ठीक है। अब मेरे से सवाल किया जाता है, जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, माई नेम इज़ मोहम्मद हसीब, माई फादर नेम इज़ मोहम्मद मुनीर। Sir, I am 22 years old. Recently, I completed my graduation from a private university, and before it, I completed my FSc Pre-Engineering from a government college. And before it, I completed my matriculation from government high school. Sir, I have consistency in my previous educational background, and there is no gap between my educational sectors. Sir, I have a passion to join Pakistan Army. That's why I was appeared in the initial test, and Alhamdulillah I have cleared all my tests. That's why I'm sitting in front of you for the interview. Sir, my mother is a housewife and my father is a worker. That's simple, very simple. तो जब आप इस रिदम में बोलेंगे, अब एक चीज़ आपने नोट की कि जब भी मैं 2 से 3 लाइन्स बोलता हूँ उसके बाद मैं सर का वर्ड यूज़ करता हूँ। ये सर का वर्ड जो है, सर का वर्ड ये होता है कि आप अटेंशन गेन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में सर बोल दिया और आप कंसिस्टेंटली अपने स्टेटमेंट्स जो है वो एक के ऊपर एक चढ़ाई जा रहे हो और बोले जा रहे हो। ये यूँ लगता है कि आप एक सबक सुना रहे हो, और जब सबक सुनाया जाता है, जब रट्टा रिपीट किया जाता है, तो वहाँ पे फिर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो एक कम्युनिकेशन वे में होना चाहिए कि आप बार बार किसी शख्स को मुखातिब कर रहे हो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपका नाम ले रहा हूँ हर 1 से 2 मिनट के बाद या हर 1 से 2 फिक्रों के बाद, तो आपकी अटेंशन मेरी तरफ और ज़्यादा होगी और आपको मैं ज़्यादा अच्छा लगूंगा, आपको मैं ज़्यादा इंप्रेसिव लगूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये महज वीडियो थी कि इंट्रोड्यूस किस तरह से खुद को करवाया जाए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और याद रखिए जिसका भी इंट्रोडक्शन इस तरह से गया है, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है, आपका पहला इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, तो वो उसकी रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, स्पेशली इनिशियल इंटरव्यू में। ज़ाहिर है फिर ISSB का जो इंटरव्यू है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे लाजमी बताइए, और आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए जिनको इंटरव्यू में बैठने का पता नहीं है या जो इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।